हो गया। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। साथियों, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है कि चाहे टिकरी बॉर्डर हो, झांसा बॉर्डर हो, संगू बॉर्डर हो, चाहे किसानों के जितने भी टोल टैक्स पर किसान साथी बैठे हैं उनको कवर करने का काम करते हैं और जो सच है वो समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर मैं बार बार बोलता हूं कि सच बोलना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। और भगत सिंह जी ने भी कहा था कि सच बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह मैं बार बार करूंगा, क्योंकि जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, जिन्होंने पीड़ा उठाई है समाज का काम करने के लिए, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए, उन साथियों को विपदा आनी ही आनी है। चाहे जितने भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे देश को आज़ाद कराने की बात हो, चाहे किसी को न्याय दिलाने की बात हो, जो भी साथी आवाज़ उठाएगा तो वो कहीं ना कहीं लोगों के टारगेट पे, सरकार के टारगेट पे या समाज के टारगेट पे रहता है। आज किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए, करीबन 500 प्लस किसान साथियों ने शहादत दी, आंदोलन के लिए दी और इन 3 काले कानून वापस लाने के लिए दी। घर बार छोड़कर जो साथी बॉर्डरों पर बैठे हैं, कड़कती धूप के अंदर, तापमान क्या है वो आपको भी पता है, लेकिन आज एक गर्मी के माहौल में गर्म मुद्दा चल रहा है। मेरे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी हैं, बैठे हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल चल रही है और लोग समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है और समाज में सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। झूठ जो है वो पकड़ी जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई भी इंसान हो। गोल्डन हट के नाम से एक होटल है, रामफुल जो साथी है राम सिंह राणा, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक भी जानकारी पहुंची होगी कि किसान आंदोलन के अंदर सेवा करने का कार्य चल रहा है। फ्री में पानी, चाय, आटा, ये सब चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं किसान आंदोलन में बैठे साथियों को। अब ये कुरुक्षेत्र से वीडियो वायरल हो जाती है कि उनके होटल के आगे बैरिकेड सरकार द्वारा लगाए गए हैं, यानी सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा लगाए, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार द्वारा लगाए। रामफुल को टारगेट किया जा रहा है, राम सिंह को, सॉरी राम सिंह को, रामफुल को नहीं, टारगेट किया जा रहा है। और सोशल मीडिया के जो मेरे पंजाब के साथी हैं जो लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उनके द्वारा उनकी वीडियो कवर की गई और उन्होंने अपना दुख सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रकट किया कि वो अभी असमर्थ हो गए हैं समाज का और किसानों का सहयोग करने के लिए। लेकिन इसी बीच में साध्वी देवा ठाकुर की एक वीडियो आ जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन मारक कहें या सच बात बोलें, वो तो साध्वी देवा ठाकुर जी बताएंगे। साध्वी जी, सबसे पहले टुडे न्यूज पर स्वागत है। प्रणाम, स्वागत है सर। राम सिंह से रामफुल का सफर, और आपने बताया कि उन्होंने खुद बोला, राम सिंह जी ने, कि अभी वो मतलब उनका बैलेंस खत्म हो गया है, काम करना चाहते हैं, समाज उनका सहयोग करे। लेकिन इसी बीच में आपने बड़े आरोप, मैं कहूँगा, लगाए कि उन्होंने जमीन खरीदी है, बेची नहीं है। तो पूरा प्रकरण क्या है, सच जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आज कई दिन हो गए लगातार बोलते बोलते, समझने का प्रयास करिए। और वो समझने का जो प्रयास है वो मत मानिए कि देवा ठाकुर ठीक कह रही है। मेरा पहला क्वेश्चन मेरा है आपसे, जो इस 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में 7 करोड़ रुपए की रोटी खा गए किसान, 7 करोड़ रुपए का दूध और पानी पी गए किसान। टीकरी बॉर्डर से, संगू बॉर्डर से आके गोल्डन हट पे रोटी खाते हैं किसान। और हाँ, अगर पूरा खर्च, पूरा आंदोलन केवल राम बुलराणा ने चलाया तो बाकी किसानों का फंड, बाकी किसानों का सहयोग, गांव गांव से गया हुआ आटा, गांव गांव से गया हुआ 1,000 100 रुपए, वो कहाँ है? सभी साथी लाइव देख रहे हैं और हमारा एक बहुत बड़ा मोटो है साथियों,
कि हम कभी भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो आज तक चलाई नहीं और ना ही चलाएंगे। लाइव इसलिए चलाते हैं ताकि कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। बात तो जायज, एक अच्छा जो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो गया है कि क्या किसानों के जो लंगर चल रहे हैं, जो मेरे सरदार साथियों द्वारा लंगर चलाए जा रहे हैं, तीनों चारों बॉर्डर पे चलाए जा रहे हैं, तो बड़ा सवाल है ये आप लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि समझने के लिए सारी वीडियो देखनी जरूरी है। और जो साथी इसको अभी देख रहे होंगे या रात को देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो इन बातों को समझना होगा और सत्य समाज के सामने आना चाहिए। एक अच्छा सवाल आपने खड़ा कर दिया है यहाँ पे, तो आप इनके पीछे क्यों पड़ गए, मतलब क्या कारण था? अगर मेरे को पीछे पड़ना होता, अब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो शक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि देवा ठाकुर का राम भूल का ऐसा कौन सा डिस्प्यूट हो गया, या इनका कोई बैलेंस को लेके तो कोई दिक्कत नहीं आ गई, या राम भूल से कोई हिस्सा तो नहीं मांग लिया। अच्छा, जो चंदा आ रहा है उसमें तो हिस्सा, कोई मतलब हिस्सा ऐसा मन में क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं मुझसे ठीक आगे। है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं राम भूल से जिंदगी में 3 से 4 बार मिली, और इस आंदोलन को लेके देवा ठाकुर के फेसबुक पेज पे 3 वीडियो हैं दिसंबर की, उससे पहली होगी 1-2, क्योंकि मैं 3 या 4 बार आंदोलन में गई। उस वीडियो में मैंने दिखाया कि राम भूल भंडारे का कार्यक्रम कर रहा है। उस समय ना चक्की थी, ना दूध था, ना पानी था, ये झूठ बोल रहा है। 2 मई को इसने 11,000 कैंपर की सेवा शुरू की। हरियाणवी में कहते हैं कि कोस चाल्यानी और बाबा तिसाई कि 2 मई को आप चालू करते हो पानी की सेवा, 5 मई को तो 5 लाख रुपए आ जाते हैं आपके पास, सरदार दे के चले जाते हैं। और 5 मई से पहले ही आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लोगों को कहते हो कि भाई जी मैंने बहुत बड़ा एक सेवा ले ली है, करोड़ रुपए खर्च है, पूरी करनी है, प्लीज मेरी मदद करें। ये क्या है? मेरा सवाल है जनता से, अगर आप दानी थे तो 1 करोड़ रुपए का खर्च पहले दिन बताना क्यों शुरू कर दिया, जब आप इतने बड़े आदमी हो तो? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। मतलब दाल में जो तड़के लगाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल पूरी काली है। मैंने आरोप लगाया कि आप राम भूल है, मैंने साबित कर दिया, आपका पासपोर्ट पकड़िए। मैंने आरोप लगाया कि आप राम भूल है, आपका आधार कार्ड पकड़ो। मैंने आरोप लगाया कि आप विदेश की तैयारी में है, तो आपका स्पॉन्सर लेटर मेरे पास है। मैंने आरोप लगाया कि आपने कोई जमीन नहीं बेची, जमीन आपकी 2 से 3-4 साल पहले बिकी हुई है, बयाने हो रहे हैं, पैसे खा गए आप पहले ले लेके, 1-2 की रजिस्ट्री अब करा दी होगी, तो आप कागज उठाए घूम रहे हो, किसको बहका रहे आपने हो? कहा कि विदेश जाने में की तैयारी है, स्पॉन्सर लेटर है, ये तो विदेश में तो कोई भी जा सकता है, आप रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात इसका ये इसका मतलब बनता है, जी मैं एक आपको रोकूंगी। जी अगर आपने मीडिया के सामने ये ना कहा होता कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं, तो मुझे आपका पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता। अगर आपने ये नहीं कहा होता कि हम तो गरीब आदमी है, तो मैं आपका स्पॉन्सर नहीं दिखाती, बात खत्म हो नहीं, जाती। उन्होंने कहा कि राम फूल, उन्होंने बाकायदा दिखाया अपना आधार कार्ड कि राम मेरा नाम है, फूल मेरा गोत्र है। राजपूत समाज के 50, 100, 200, कई हजार, जितनी भी चंडीगढ़ और आप बड़ी समाज के साथ बने रहते हो, तमाम लोगों से पूछिए कि भूल गोत्र राजपूत समाज में होता है या नहीं होता। भूल गोत्र नहीं होता राजपूत समाज में, अगर होता हो तो साबित कर दो। बिल्कुल, ये रोकना चाहूंगा। एक ये वीडियो मैंने देखी थी रामपुल जी की, राम सिंह जी की, गोल्डन हट से लाइव आ रहे थे और हमारे एक यूट्यूबर साथी हैं, जींद से ही हैं, उन्होंने लाइव किया हुआ था। तो उन्होंने उस लाइव वीडियो के अंदर बताया था, बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखा के राम फूल लिखा हुआ उसमें कि राम मेरा नाम है, फूल मेरा गोत्र है। लेकिन साध्वी जी कहती हैं, खुद अपना राजपूत समाज से आती हैं, कि फूल कोई गोत्र नहीं होता। ये कहना है आपका? कहना नहीं, ये सच है, और मैं सच के आधार पर बोलती हूँ, आपको पता है। दूसरी एक और बड़ी बात खड़ी हो जाती है, आप कहते हैं आप सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल। आप मरते दम तक सेवा करेंगे, आप 4 साल से और भी कई लोगों को भंडारे दे रहे हैं, और मूर्ख आदमी अगर तू इतनी सेवा कर रहा है, इतना बड़ा आदमी है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेचते? आप अपने गोल्डन हट पे कब्जा क्यों करते? आप इस होटल की सीएलयू ले लेते। अगर आपको ये सब करना था तो विदेशों से फंड क्यों मांगते? और आप बार बार पंजाब के एक चैनल को हायर करके अक्षर को केवल अक्षर पे बात करते हो, और ऐसी नौटंकी, ऐसा फेस बनाकर आप बोलते हो। एक मर्द को मर्द की भाषा में बोलना चाहिए कि आप महिलाओं से भी कमजोर लैंग्वेज में
भाई जी मर गया, बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। आप क्या कह रहे थे कि आपने तो लोन ले लिया। भाई साहब, गोल्डन हट राई, आपका लोन नहीं हुआ। मतलब सिर्फ पैसे के लिए सिखों को, इमोशंस को, किसानों को टारगेट किया इस व्यक्ति ने। जहाँ से धुआं उठता है चिंगारी वहाँ जरूर होती है, क्योंकि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठ सकता। यानी कुछ ना कुछ जब समाज में कोई बात उठती है तो कुछ ना कुछ तो बात होती है। तो आपने आरोप लगाए, तो आपकी बातों का रिप्लाई राम सिंह जी ने दिया। हाँ, राम सिंह ने नहीं, राम भूल नाम का व्यक्ति है, राम सिंह कोई है ही नहीं, है ना, मैं मान सकती, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईडी है पासपोर्ट, पासपोर्ट में राम भूल है। दूसरी विशेष बात आपको बता दूं कि जब राम भूल को मीडिया ने पूछा कि साध्वी देवा ठाकुर आपके विषय में ऐसे 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 करके सब बोल रही है, तथ्य के आधार पे बोल रही है, कागज है, तो कभी कभी आदमी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस व्यक्ति का जवाब था कि देवा ठाकुर जैसी लेडीज को मैं बाथरूम की नोक पे समझता हूँ। तो ये संस्कार है क्या? अगर वो व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करता है और इस भाषा के प्रयोग के बाद भी लोग ये कहें कि ये दानी हो सकता है, अन्नदाता हो सकता है, किसान हो सकता है, तो 2 तारीख को जो ड्रामा रचा था बैरिकेड हटाने का, फिर वो हटाए क्यों नहीं? बिल्कुल, तो ये बैरिकेड वाली जो बात है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। एक नया कानून आया है। बैरिकेड एक होटल के आगे नहीं, सभी होटलों के आगे लगाए गए हैं। और जो स्टाल्टिंग के अंदर वीडियो वायरल हुई थी उसमें बाकायदा ऐसा एहसास हो रहा था, हमें भी एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं रामफुल को, राम सिंह को टारगेट किया जा रहा है, गोल्डन हट को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब बाद में जानकारी आती है, पता चलता है एक होटल को नहीं, सभी होटलों के लिए वो बैरिकेड किए गए हैं। और ज़्यादा संख्या में पंजाब के लोग और आसपास के किसान भी वहाँ समर्थन में पहुंचे थे। और हमने भी पोस्ट डाली थी, भैया इस प्रकार से कोई साथी सहयोग करता है तो इस प्रकार सरकार उसको नाजायज तंग कर सकती है। तो देवा ठाकुर जी, एक बात बताइए, वैसे तो देखिए आप चर्चाओं में रहते हैं, कोई भी समाज का मुद्दा उठाते हैं, और जो लोग, मैंने पहले ही कहा, मुद्दे उठाते हैं वो टारगेट पे रहते हैं, समाज के भी और सरकार के भी। आपकी समाज से ही हैं, आपके पड़ोस में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक रहते हैं। तो बड़ा कहीं ना दुर्भाग्य कहीं है, बड़ा दुख होता है बार बार जब मीडिया, आप समझदार लोग, समाज समाज समाज, जाति जाति जाति, क्या है ये? आप किसान के साथ हैं या राजपूत के साथ हैं? जो लोग 6 महीने किसान आंदोलन में गए नहीं, जो लोग 6 महीने किसान आंदोलन पता नहीं कहाँ हो रहा है, वो लोग राम सिंह राम भूल के कंधे पे खड़े हो गए कि भाई तेरे साथ खड़े हैं। उन लोगों के मुंह के आगे माइक अड़ा के पूछे, भाई साहब किसानों के साथ भी खड़े हो क्या? किसान आंदोलन के साथ भी हो क्या? 5 रुपए दिए हैं क्या कभी? अरे क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? मतलब दो बात निकल के आ गई यहाँ से, कि जो साथी इस टाइम इस मुद्दे पर, क्योंकि जब मुद्दा बनता है तो चर्चाओं में चीज़ें आती हैं, तो चर्चा में समाज के लोग साथ खड़े हैं, कि उनसे एक अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार से पुटअप है, मीडिया के साथियों के लिए भी है, कि हमें पूछना चाहिए कि क्या वो किसानों के साथ भी, क्योंकि इस टाइम देश का सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। और साध्वी जी, मैं इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो आपने ही मुद्दे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि एक साधु समाज को दिशा देने का काम करता है। और अगर समाज में कहीं गलत हो रहा है तो आप आवाज़ बनते हैं, हमेशा बनते हैं और आगे बनते रहेंगे। तो आपको भी तो दुख तकलीफ हुआ होगा कोई, जैसे आप आज सुबह लाइव थे तो धमकी की बात कर रहे थे, आप मैसेज की बात कर रहे थे। रात एक का मैसेज आया कि 50 लाख रुपए दे दो। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। और भी कई चीजें होती रहती हैं। कई राम भूल के ऐसे रिश्तेदार हैं गोंदर से और आसपास से लड़के, कई चीजें इस बात की परवाह नहीं करती, बकरी का बच्चा नहीं हो कि तो बांध के लीजिएगा। दूसरी बात, ये लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि राजपूत अगर सामने है और युद्ध भूमि में आ गया है, सामने दुश्मन बन के आ गया, तो मैं ये कह के छोड़ दूं तो मेरी जाति का है, या तुम ये कह के छोड़ दोगे कि मेरे समाज का है? देखिए, गुनाह कोई भी करे, जाति मैटर नहीं करती। इस आपसी लड़ाई में आपको नहीं लगता कहीं किसान आंदोलन पे फर्क पड़ सकता है, किसान आंदोलन हाँ, कमजोर हो सकता है? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पहले मीडिया वाले जिसने क्वेश्चन किया, मैं पूरे देश को बोलना चाहती हूँ, किसानों को बोलना चाहती हूँ, जो लोग, जो समाज अपने बच्चों का निवाला छीन छीन के किसान आंदोलन को भी दिया, जिस समाज ने गरीब से गरीब घर ने 100 रुपए भी किसान आंदोलन को दिए, जिन 500 परिवारों के बच्चे शहीद हो गए, उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं होता मीडिया में?
एक व्यक्ति कहता है कि मैं आंदोलन चला रहा हूं, बकायदा वीडियो है मेरे पास। एक व्यक्ति कहता है कि इस आंदोलन की कमांड मेरे पास है, सबसे ज्यादा सहयोग मैंने किया। तो उन 500 शहादतों का कोई मतलब नहीं है क्या देश में? या जो लोग धूप में, गर्मी में, पसीने में, मच्छरों में इतने सारे लोग बैठे हैं, उनका कोई महत्व नहीं रखते क्या आप लोग? क्या उनको दिखाते हो कभी? अरे हम लोग तो एसी में बैठे हैं, मैंने 5 रुपए नहीं दिए कभी आंदोलन को, मैं कभी 3 से 4थी बार आंदोलन में नहीं गई। लेकिन इस तरह के नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, बिजनेसमैन, झूठे लोग एक ऐसा आडंबर रचा, जिस हरियाणा के यशपाल मलिक जो लूट के गया था ना, यूपी वाला, सेम राम बुल जब हरियाणा के किसानों को, पंजाब के सिखों को, सिख धर्म के इमोशंस को जब लूट के, राम सिंह और राम भूल की जो कथा है ना, संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वालों के स्वर्ग सुधारते ही तुरंत राम भूल राम सिंह बन गए। यही स्टोरी है। तब पता चलेगा कि एक और राम भूल आया, यशपाल मलिक की तर्ज पे लूट के ले गया। सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी, डिप्टी सीएम ने भी, कि इस टाइम बहुत कम किसान बच गए और वो लोग बैठे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना वैसे तो देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है, किसान भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ। इस समय किसानों को अपने जो उनका सपोर्ट करते आए हैं, आप भी गए हैं 3-4 बार, तो उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत। अभी संसद कुछ की भी बात चल रही है 8 तारीख को। क्या आपके मन में है कि आप फिर दोबारा किसानों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें? देखिए, मैं किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहती हूँ, और आपके चैनल को मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोग देखते हैं, समझते हैं। क्या आप लोगों के माइंड में जो कॉपी फीड हो गई है कि 2024, जिस भी किसान से बात करो कि तुम आंदोलन कब तक लड़ोगे, तो क्या बोलते हैं? 2024 तक। 24 के बाद क्या होगा बताओ? वो एक टारगेट दे दिया ना जी उनके मन में है कि हम सरकार बदल देंगे, नई सरकार आएगी तो उससे कानून बदलवा लेंगे। तो 2014 से पहले भी तो और सरकार थी, तब क्या हुआ? तब कानून नहीं थे ना जी। मतलब मामा का फूफा, फूफा का मामा, तब क्या हो जाएगा? आज जो प्रेजेंट में सरकार है, आप इतनी कैपेसिटी पैदा करो कि आपको 7 महीने नहीं, 2024 तक नहीं, इन 4 दिनों में आपकी बात का रिजल्ट आए, कुछ ऐसा करो। जब बड़ा आंदोलन होता है, बड़ी भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। 26 जनवरी का आपने देखा है, टिकरी बॉर्डर की 2-4 घटनाएं आपने देखी हैं, तो आपने उनको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था मुझसे कि कहीं इस राम सिंह, राम भूल और गोल्डन हट की वजह से किसान आंदोलन को झटका तो नहीं लग जाए? बताना चाहती हूँ, अगर 2 तारीख को, 2 जुलाई को जिस तरह से इसने किसानों को आह्वान किया था कि किसान आओ और बैरिकेटर हटाओ, अगर किसान आते, बैरिकेटर हटाते, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तोड़ते, सरकार और किसान आमने सामने होती, हरियाणा को नौजवान मरता, हरियाणा फिर से जलता, तो क्या किसान आंदोलन बचा रहता? देखिए, बैरिकेड और बैरिकेड में फर्क होता है साध्वी जी। बैरिकेड तो किसानों ने बहुत तोड़े हैं, दिल्ली तक पहुंचने के लिए बहुत बैरिकेड तोड़े हैं। वो बैरिकेटर की बात हो रही है जो ढाबे के सामने, जो होटलों के सबके सामने है, जो ये गुमराह करने का काम कर रहा था कि केवल केवल मेरे होटल के वो साथ। गलत है, क्योंकि हमने भी जानकारी में है कि सब होटलों के लगे हैं, केवल गोल्डन हट के नहीं लगे हैं। 3 तारीख को आपके किसान नेता चंडीगढ़ जाते हैं, आपके होटल के सामने से जाते हैं, आते और जाते, चढ़ूनी साहब ब्रेक नहीं लेते, क्या क्या जवाब है आपके पास? उनके पास इस प्रकार के तथ्य है। कई बार क्या होता है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए व्यक्ति कई बार भूल जाता है कि मैं किस संस्था से, किस आंदोलन से जुड़ा हूँ, मैं करने क्या आया था, कर क्या रहा हूँ। देखिए, कभी कभी समाज को, देश को, नेताओं को, संगठन को, और इस तरह के जब मैं कहूंगी महायज्ञ देश में चल रहे हो, तो आदमी को अपनी दाल नहीं गलानी चाहिए। इस तरह के आंदोलन से लूट मार नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आप ऐसे रोड़े फेंकते हो, ये भूल जाते हो कि मेरा घर भी कांच का, जान तो ईश्वर को ही देनी है। आप गद्दारी कर रहे हो, और किसानों के साथ, उनके पैसे के साथ, सिखों के इमोशंस के साथ। लोगों को जागना चाहिए। जो आरोप आपने लगाए तथ्यों के आधार पे लगाए। मेरे पास जितनी बार राम भूल मुंह खोलेगा, उससे 4 गुना प्लस मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ जो जनता जानना चाहती है, और वीडियो रात को ज़्यादा लोग देखेंगे। आपने आंदोलन का साथ दिया, गए,
लेकिन लोगों के दिमाग में ये आ गया, क्योंकि साध्वी हिंदुत्ववादी हैं, कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जिस हरियाणा के अंदर जगरूप, जिस हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरा नहीं, जिस करनाल के अंदर ऊपर घूमता रहा हेलीकॉप्टर, जिस प्रदेश के अंदर एमपी एमएलए इवन साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये तरसते हों कि अपने ऑफिस से बाहर कैसे जाएं, वहां साध्वी देवा ठाकुर मतलब कौन सी Z+ सिक्योरिटी में है कि मैं खिलाफ बोलूंगी और ठीक रह जाऊंगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या कभी आपने किसी पार्टी का कोई पटका मेरे गले में देखा? नहीं देखा। कभी देश में कोई घटना घटी और मैं चुप रही, ऐसा कभी हुआ? तुम भारत माता को डायन बोलो, तुम भारत माँ को गाली दो, मैं हिंदुत्व की बात ना करूं, तुम सनातन को तोड़ने की बात करो, तुम गाय के उस गौमूत्र को आप शब्दों में परिवर्तन करो, देवा ठाकुर चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी रगों में पहले भी वंदे मातरम भारत माता की जय खून की जगह बहता था, बहता रहेगा और बहेगा। अंतिम क्वेश्चन जाते जाते, आप किसान आंदोलन के साथ थे, हैं और रहेंगे? मैं किसान के साथ हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं अन्न खाती हूँ, किसानों की बात करती हूँ। मैं लंदन में नहीं रहती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ। इसी परंपरा, इसी देहात, इसी समाज, इसी माहौल में जिंदा हूँ। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि बंद कमरे में कुछ और समाज के सामने कुछ और। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। एक और बात अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बड़े आराम से बोलना चाहती हूँ। राम भूल की संपत्ति की, राम भूल के रिश्तेदारों की संपत्ति की, और रिश्तेदारों के साथ साथ आपने मीडिया के सामने कहा, ऑन कैमरे रिकॉर्ड है आपका, कि आपके पास 4 5 8 गाड़ियां हैं। आपने कहा 18 किलो जमीन है। आपने कहा 30 करोड़ का होटल ऐसे ऐसे हर साल बनाता हूँ। आपने कहा ढाबे से गोल्डन हट तक की जो सफर है मेरा, इतना मैंने ताम झाम बनाया। वो आप कहते हो मैं जीटी रोड का बादशाह हूँ। आप कहते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि अपने बच्चों के लिए 1200 गज का प्लॉट नहीं ले सकता। वो तमाम वीडियो आप साबित करें कि आप हैं क्या। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप राम भूलो, राम सिंह हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास फंडिंग आ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को लूट रहे हो। मुझे फर्क पड़ता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि किसानों की वजह से तेरी प्रॉपर्टी बिक गई। लोग ये सोच रहे हैं कि तेरा होटल गिरवी रखा। किसानों की लड़ाई नहीं, आप अपने होटल के कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गोल्डन हट राय में है। 420 का पर्चा दर्ज है। चलो, ये थे साध्वी देवा ठाकुर जी। और समाज में कहीं भी कोई भी बात होती है, गलत बात होती है, तो उस घटना को समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहिए और ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे राष्ट्र का, समाज का हित हो। तो साथियों, जो वीडियो अभी देख रहे होंगे या रात को देखेंगे, क्योंकि साथी आजकल शाम को फ्री होते हैं और वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई समाज के सामने जानी चाहिए। पक्ष हम दोनों रखेंगे, कोशिश करेंगे आज ही राम सिंह के सामने भी आपको रूबरू करवाएं। और टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।